नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम चैप्टर हमारा दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो। आप यहाँ से आंसर्स भी देख सकते हो। ठीक है, नोट्स के रूप में प्रिपेयर किया गया है, तो आप आंसर्स की यहाँ से हिंट भी ले सकते हो। तो देखा जाए कि जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में 6 मार्क का आएगा, यानी इस चैप्टर से आपके 6 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। कहने का मतलब कि हो सकता है 2 मार्क में पूछ ले, 4 मार्क में पूछ ले, या फिर 6 मार्क का ये क्वेश्चन आ जाए। इस हिसाब से इस चैप्टर से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है जो आपको पता होना चाहिए, क्या है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। क्लियर। और ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन 2 कि दक्षिण देशों एशियाई देशों में राजनीतिक व्यवस्था क्या है। कि इन देशों के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो देश हैं उनके अंदर ये चैप्टर बेसिकली राजनीतिक व्यवस्था को ही बारे में ज़्यादा बताता है। कि जैसे भारत और श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र कैसे है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कभी लोकतंत्र का शासन रहा, कभी सैन्य शासन रहा। ये सब ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेपाल में कौन सा शासन है, भूटान और मालदीव जैसे देशों में राजनीतिक जो व्यवस्था है वो कैसी है। क्लियर। तो इससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। और जो मेन क्वेश्चंस आता है जो यहाँ से बनता है, जो सबसे ज़्यादा मेन है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाई है। यानी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान देश के अंदर लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है कि आप ऐसे रीजंस दो या ऐसे कारण बताओ जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। तो आप यहाँ से इसके आंसर लिख सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, बनता है भारत और पाकिस्तान का संघर्ष। कि भारत और पाकिस्तान के जो संघर्ष हुआ है वो किस किस मुद्दों को लेकर हुआ है और कब कब हुआ है, ये जरूर कर लेना। क्लियर। और अगला पॉइंट फिर बनता है इसी से कि भारत पाकिस्तान के बीच में समझौते कब कब हुए थे। तो ठीक है, किस किन मुद्दों पे समझौता किया गया था, कौन समझौते के अंदर शामिल था, ताशकंद समझौता क्या था, सिंधु जल समझौता क्या था, शिमला समझौता क्या है। इन सब के बारे में आपको ना पता होना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क में पूछा जा सकता है। कि पूछ लेगा शिमला समझौता बताओ, तो आप बता दोगे 1972 में किया गया था, क्यों किया गया था, उसका आप आंसर एक्सप्लेनेशन कर दोगे। अब लास्ट में क्वेश्चन बनता है कि देखो सबसे चीज ना इस चैप्टर के अंदर ना भारत के बारे में जिक्र किया गया और पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में जिक्र करने के साथ साथ यहाँ पे रिलेशंस के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। कि भारत पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, भारत बांग्लादेश हो गया, भारत नेपाल हो गया, भारत मालदीव हो गया, इनके बीच में आपस में कैसे रिलेशंस हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। हालांकि इन सब के ऊपर मैंने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप वहाँ से इन चैप्टर्स के टॉपिक्स को आप स्टडी कर सकते हो। तो पूछा जाता है कि जो भारत और जो बांग्लादेश है वो क्या है, और उनकी असहमति के बीच के क्या कारण हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे गए। और सहयोग सहयोग का मतलब कहाँ कहाँ भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे हैं। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिलेशंस के पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट को पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे हो सकता है 4 मार्क में पूछ ले कि भारत देश के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति और असहमति के पॉइंट्स लिखो। कि आप फिर वहाँ पे असहमति भारत और बांग्लादेश में से क्या रीजंस है जिनकी वजह से हमारे आपस में नहीं बनती, और फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा ऐसे क्या रीजंस है फिर जिनकी वजह से बांग्लादेश और हमारे बीच में सहमति बनती है। और इस तरीके से पूछा जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है श्रीलंका से लेकर। श्रीलंका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के अंदर किस तरीके से जातीय वहाँ पर संघर्ष था, किस हिसाब से वहाँ के जो सिंहली लोग थे और जो तमिल बोलने वाले लोग थे उनके बीच में किस तरीके से संघर्ष रहा है, उसको स्टडी ज़रूर कर लेना। क्योंकि संघर्ष के बारे में पूछा जा सकता है। जा सकता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष को बताइए। ठीक है, हालांकि मैं तो बहुत ही सिंपल टर्म में पूछ रहा हूँ, हो सकता है कोई पॉइंट लिखकर और कुछ भी घुमा फिरा के एंड ऑफ द डे यही पूछेंगे कि जातीय संघर्ष को बताइए। क्लियर। अब इसके बीच में क्या आता है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच में शांति और सहयोग पूछा जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सार्क के बारे में क्या है और साफ्ता के बारे में क्या है। ठीक है।
आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सार्क क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कौन से देश है, उसे क्यों बनाया गया। सेम इसी तरीके से जो साफ्ता है वो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इन सभी के ऊपर हम मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल उस चैप्टर को प्ले करिए, उसकी प्लेलिस्ट चेक करिए, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो। जैसे कि फरक्का विवाद है वो किन देशों के बीच में रहा है, ये पूछा जा सकता है ना। देखो, श्रीलंका का संघर्ष का वर्णन कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप इन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा। कोई डाउट है इससे रिलेटेड, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे श्रीलंका का संघर्ष के आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप जानना चाहते हो, तो वीडियो बनी है हमारे चैनल पे, तो आप उस पर जाके प्लीज़ चेक करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अगेन मैं एक बार आपको समरी दे देता हूँ कि क्या क्या आता है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, दक्षिण एशिया क्या है, इसको पढ़ लेना। दूसरी चीज आप ये पढ़ लेना कि नेपाल, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो क्यों स्थापित नहीं हो पाया, ये पढ़ लेना। फिर आप इससे जब आगे बढ़ोगे तो आप ये पढ़ लेना कि बांग्लादेश में किस तरीके का संकट है, मतलब आप अपने उसमें भी किस तरीके की उठापटक चली थी, बांग्लादेश का थोड़ा पढ़ लेना। फिर श्रीलंका के जातीय संघर्ष पढ़ लेना, ठीक है, श्रीलंका की स्टडी कर लेना। फिर नेपाल का तो वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन नेपाल का भी थोड़ा ज़रूर पढ़ लेना। देन उसके बाद आता है लास्ट में सार्क और साफ्ता, ठीक है, ये पढ़ लेना कि सार्क क्या है, क्यों बनाया गया, साफ्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क, साफ्ता, श्रीलंका और पाकिस्तान का वो संघर्ष वाला, ये ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या अच्छे रिलेशन है, क्या बुरे रिलेशन है, वो पढ़ लेना। नेपाल के बीच में, मालदीव्स के बीच में, और भी देशों के बीच में वीडियोस बनी हुई हैं। तो प्लीज़ इन ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।